स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज का जो वीडियो है वो है उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 भर्ती में आपको क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम सेंटर पर लेकर जानी है और क्या क्या चीज़ें नहीं लेकर जानी है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो प्रतिबंधित है, यदि आप उनको लेकर जाते हैं तो आपको सेंटर के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। और कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको आपको लेकर बहुत ज़रूरी जाना है, उनके बिना भी आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या चीज़ें लेकर जानी है। सबसे पहले आपका प्रवेश पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपकी एक आईडी, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतलब मैं तो कहूँगा कम से कम 2 आईडी लेकर जाए आप। वहाँ पर एक ही आईडी देखी जाती है पर कम से कम 2 आईडी लेकर जाए। कई बार दिक्कतें होती है, मेरे साथ हुई थी एक बार कि आपका फ़ोटो वगैरह मैच नहीं होता तो वे कहते हैं कि दूसरी आईडी दिखा दो। ठीक है। या कुछ स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक होती है तब भी थोड़ी दिक्कत आती है। तो कम से कम 2 आईडी लेकर जाए, 2 फ़ोटो लेकर जाए, अपना ब्लैक या ब्लू पेन लेकर जाए एक। ठीक है दोस्तों। चलिए, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें आपको नहीं लेकर जानी है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, परीक्षा केंद्र के अंदर आपको कोई भी किसी भी तरह का पेपर नहीं लेकर जाना है। किसी भी तरह का पेपर, कोई कागज़ नहीं लेकर जाना है। इसके अलावा आपको पेंसिल बॉक्स नहीं लेकर जाना है। पेंसिल बॉक्स आप लेकर चले जाते हैं वो आपको नहीं लेकर जाना है। कैलकुलेटर आपको नहीं लेकर जाना है। कैलकुलेटर लेकर जाओगे तो आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। यदि अंदर आपके पास कैलकुलेटर मिल गया तो फिर तो आप गए। ठीक है। वॉलेट नहीं लेकर जाना है आपको। वॉलेट आपको बाहर ही रख देना है, अपने साथ में किसी को लेकर जाए, अपना सामान बाहर ही रख दे। सबसे बेस्ट तो यही है। आपको चश्मा नहीं लेकर जाना है, ब्लैक चश्मा नहीं लेकर जाना है। ठीक है ना। सन ग्लास नहीं लेकर जाना है। कैप पहनकर आपको नहीं जाना है। ठीक है। इसके अलावा आप ज्वेलरी, आपके कुंडल, बाले, नाक की कुछ भी या गले में कोई हार वगैरह आपको बिल्कुल पहनकर नहीं जाना है। आपकी एंट्री नहीं होगी और फिर वहाँ पर बड़ी दिक्कतें आ जाती है। कुछ जो है गोल्ड की ज्वेलरी पहनकर जाते हैं, उनको रखने में बड़ी दिक्कत आ जाती है। आप कहीं पर रखते हैं, कई बार वो खो भी जाती है। तो इसलिए पहले ही देख ले कि ज्वेलरी आपको पहनकर बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है। इसके अलावा आपको कोई किसी भी तरह का फूड वगैरह अंदर आप लेकर नहीं जाएंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप नहीं लेकर जा सकते, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, USB यानी कि पेन ड्राइव, किसी भी तरह का कैमरे का गैजेट, वॉच, घड़ी आप प्रतिबंधित है। घड़ी आपको नहीं लेकर जानी है। कि आप बाइक या कार वगैरह से गए, आप समझते हैं कि आप अपने पॉकेट में डालकर अंदर अपनी की ले जाए, की आप नहीं ले जा पाओगे। ठीक है। ब्लूटूथ वगैरह नहीं जा पाएगी। कोई भी डिजिटल पेन, सिंपल पेन आप लेकर जा सकते हैं, डिजिटल पेन आप नहीं लेकर जा सकते। ठीक है। हैंड बैंड, जो हाथ की जो घड़ी अब आ रही है, जो डिजिटल घड़ी वगैरह आ रही है, वो आपको पहनकर बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों। और परीक्षा हेतु नियुक्त कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं करना है। अगर आप करोगे तो आप स्वयं जिम्मेदार होगे। अनुशासनहीनता आपको नहीं करनी है। वहाँ पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो अनुशासनहीनता में आए। परीक्षा केंद्र में पूर्व दौरान प्रश्न पत्र उत्तर की किसी भी माध्यम से प्रसारित नहीं करनी, यानी कि आपस में बातचीत नहीं करनी है आपको किसी भी तरह से। ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा निरस्त करने हेतु भविष्य की भर्तियों, यदि इस तरह की कोई भी आपके पास कोई भी चीज़ अंदर मिल गई या इस तरह की कोई भी आप अनुशासनहीनता वगैरह करते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है। तो आपको अगली भर्तियों के लिए बैन किया जा सकता है। नीले या काले बॉल पेन से आपको भरना है। ठीक है दोस्तों। तो ये ज़रूरी चीज़ें है, आपको ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है, हम कुंडल वगैरह पहन के जाते हैं, खासकर लड़कियां, या गले में पहन के जाते हैं। कई सारे लड़के भी बाली वगैरह पहनते हैं। ये सब चीज़ें आपको उतार कर जानी है, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है वहाँ पर। ठीक है दोस्तों। तो आप पहले ही देख ली। अब मैं आपको बता दूँ, इस तरह की आपको OMR सीट मिलेगी वहाँ पर। ये एक सैम्पल OMR सीट है, इसी तरह की मिलेगी। जो पहली जो जगह होती है यहाँ पर परीक्षा केंद्र का कोड भरे जाएगा, जो वहीं पर आपको बता दिया जाएगा, या आपके एडमिट कार्ड वगैरह में भी आ सकता है परीक्षा केंद्र का कोड। आपका रोल नंबर इस यहाँ पर भरे जाएगा। ठीक है।
प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, यानी कि जो आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट होगी उसी पर लिखा होगा वो यहाँ पर भरा जाएगा। आप परीक्षा केंद्र पर जो भी है वहाँ पर उनसे अच्छे से पूछकर तभी किसी भी चीज़ में आपको डाउट हो तो पहले उनसे एक बार पूछ ले, उसके बाद ही अपनी OMR शीट में एंट्री करें। एंट्री गलत हो गई तो आपका पूरा एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सी पाली में आपका प्रथम पाली में है या द्वितीय पाली में? प्रथम में है तो प्रथम वाला गोल कर दे, द्वितीय वाला है तो द्वितीय वाला गोल कर दे। इसके अलावा प्रश्न पुस्तिका सीरीज होगी ABCDEFG, इतने सेट हो गए, जोन सी भी आपके पास आएगी वही आप गोला भर देना। और परीक्षा की तिथि, परीक्षा की तिथि आपको भरनी है। मान लिया आपका 17 में है, 17/02/2024, उस ये भर देना है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आपको भर देनी है। और बाकी जो भी कोई डाउट हो तो वो आप वहीं पर परीक्षा केंद्र के अंदर अपना पता कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो जो मुझे बताए बिना कोई रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करके रख ले। जय हिंद दोस्तों।